नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। आज मुद्दा तो है में हम बात करेंगे 4 बड़े मुद्दों की। पहली खबर जंगलों में हो रही अवैध कटाई से जुड़ी है, जिस पर जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। दूसरी खबर सिंगरौली से सामने आई, यहां किस तरह बेखौफ रेत माफिया पुलिस पर हमला कर रहे हैं, दिखाएंगे आपको तस्वीरें। तीसरी खबर झाबुआ से सामने आई है, जहां डीजे संचालकों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। इस प्रदर्शन की बड़ी वजह क्या है, बताएंगे आपको। और चौथी खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से है, जहां एक अस्पताल में ऐसी लापरवाही देखने को मिली जिससे ये साफ नजर आ रहा है कि कैसे मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। करेंगे सभी खबरों पर विस्तार से बात। और सबसे पहले बात करते हैं जबलपुर हाईकोर्ट की ओर से की गई सख्त टिप्पणी की, जो कि जंगलों में धड़ल्ले से हो रही पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर है। तो हाईकोर्ट की लार्जर बेंच ने 53 प्रजातियों के पेड़ों की कटाई और परिवहन के लिए प्रदान की गई छूट को निरस्त कर दिया है। लार्जर बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि इस फैसले के प्रभावी हिस्सों की जानकारी राज्य के सभी संबंधित विभागों की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर होनी चाहिए। इस आदेश के प्रचार प्रसार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव की होगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कार्यपालिका को कड़ी फटकार लगाई। लार्जर बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए पुष्पा फिल्म का जिक्र किया। फिल्म पुष्पा की तरह मध्य प्रदेश में भी तस्करों का सिंडिकेट है। हाईकोर्ट ने कहा कि एक जलाशय 10 कुएं के समान और 10 पुत्र एक पेड़ के समान। ऐसे ही पेड़ कटे तो 50 साल में आधा वन क्षेत्र खत्म हो जाएगा। हाईकोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। शासन की वेबसाइट पर आदेश का प्रचार प्रसार करने का आदेश दिया है। मामले में तत्काल जांच किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट का फैसला क्या है सर इसमें? कोर्ट का फैसला ये है कि हर प्रजाति के जो भी पेड़ काटे जाएंगे उनका परिवहन के लिए और ट्रांजिट पास की ज़रूरत होगी। बिना ट्रांजिट पास के वो पेड़ों को परिवहन नहीं किया जा सकता, तो उससे एक रोक लगेगी। जंगलों की बेहताशा कटाई हो रही है उससे, पर राज्य नेशनल हाईवे अथॉरिटी का इससे कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि जो भी काम करती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी, वो NHAI, वो उसके लिए उसको तो कानून के हिसाब से और जो नियम है उसके हिसाब से पेड़ों की कटाई होती है। और वो जो पेड़ों की कटाई होती है वो पेड़ डिपो में जाते हैं और वहाँ से उनकी बिक्री होती है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। भोपाल से अनिल नागर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जबलपुर से हमारे साथ कुलदीप बबेले होंगे। सबसे पहले कुलदीप, आपकी ओर रुख करूंगी। और क्या आदेश हाईकोर्ट की ओर से आया है और किस बात पर इतनी सख्ती हाईकोर्ट ने दिखाई है, समझाइएगा। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जो चीफ जस्टिस है सुरेश कुमार कैत, उन्होंने एक मामले में सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में वनों की कटाई हो रही है, अवैध रूप से लगातार वन काटे जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं यदि कहा जाए तो कार्यपालिका के साथ जो ठेकेदार हैं उनकी सेटिंग कहीं ना कहीं नजर आ रही थी। इसी बात को लेकर जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट है उसने इस पूरे मामले में सख्त रुख अपनाया है। और हाईकोर्ट ने जो 2019 में एक जो आदेश जारी किया गया था उसे निरस्त किया है, जिसमें कि 53 प्रकार के जो अलग अलग पेड़ थे उनकी कटाई के संबंध में अनुमति और उसके परिवहन के संबंध में छूट प्रदान की गई थी, लेकिन उसे अब हाईकोर्ट ने जो है निरस्त कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने यह कहा है कि मध्य प्रदेश में जगह जगह जहां गोदामों में भी लकड़ियां रखी हैं उन गोदामों की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार वनों की कटाई हो रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं हाईकोर्ट इस मामले में सख्त नजर आ रहा है। और हाईकोर्ट का सीधा सीधा फरमान है कि वनों की जो अवैध कटाई है, पेड़ों की जो अवैध कटाई है वो रुकनी चाहिए। और इसी क्रम में आदेश जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। जी
निश्चित रूप से तो ये हाईकोर्ट ने पेड़ों की अवैध रूप से कटाई को लेकर एक्शन लिया है और आदेश दिया है। अनिल नागर भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, मध्य प्रदेश की पहचान कहलाते हैं जंगल, और अगर उन्हीं की अवैध रूप से कटाई होगी तो उस पर एक्शन होना लाजमी है। लेकिन अब इस एक्शन की क्या तैयारियां हैं? क्या पूरे मध्य प्रदेश में अब इसको लेकर एक्शन देखने मिलेगा? जिस तरह से कुलदीप भी बता रहे हैं, लकड़ी गोदामों में भी जांच होगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की लार्जर बेंच का जो सख्त टिप्पणी देखने को मिली है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में जंगल साफ हो रहे हैं, उसको लेकर जो है सख्त टिप्पणी हाई कोर्ट ने की है। और जो है उदाहरण देते हुए हाई कोर्ट ने पुष्पा फिल्म का उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस तरह से पुष्पा फिल्म में पूरा सिंडिकेट मिलकर, चाहे वो नेता हो या फिर व्यापारी हो, और ये लकड़ी व्यापारी जो है सिंडिकेट मिलकर सभी एक साथ जिस तरह से जंगल को खत्म करते हैं, उसी तरह से जो है मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ा उदाहरण जो है हाई कोर्ट ने देते हुए सख्त टिप्पणी की है। देखेंगे कि सरकार की जो 2019 का नोटिफिकेशन था, जिसमें 53 प्रकार की लकड़ियों की कटाई और परिवहन के लेकर जो है ये नोटिफिकेशन था, और इसे निरस्त करते हुए ये सख्त टिप्पणी जो है हाई कोर्ट ने की है। अब इसके बाद कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार भी एक्शन मोड में नजर आएगी। लगातार मध्य प्रदेश में चाहे अलग अलग जिलों से इस तरह की तस्वीरें आए दिन आ रही है कि जंगल कटाई हो रही है, माफिया जो है काफी सक्रिय है, चंदन की कटाई आए दिन हम देख रहे हैं। अलग अलग जिलों से इस तरह की तस्वीर सामने आ रही थी, और यही कारण है कि अब सख्त जो टिप्पणी है वो हाई कोर्ट की ओर से देखने को मिली है। पुष्पा फिल्म का उदाहरण देते हुए कहा है कि जनप्रतिनिधि शामिल होते हैं, सिस्टम के लोग मिले होते हैं, और ये माफिया इतने इनके हौसले बुलंद हो जाते हैं कि वो आए दिन जंगल में घुसकर जंगल को खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि किस तरह से सरकार एक्शन मोड में काम करेगी इन माफियाओं के खिलाफ, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो सख्त टिप्पणी कर दी है। अब इसके बाद सरकार किस तरह से इन माफियाओं के खिलाफ अब कार्रवाई करेगी, तो ये आने वाले दिनों में देखना होगा। निश्चित रूप से, और क्या एक्शन इसके खिलाफ लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जंगलों की कटाई पर हाईकोर्ट ने सख्ती बरती है, और अब अवैध रूप से जंगलों की कटाई ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए।